चैप्टर कर रहे थे। एनपीओ चैप्टर में हमने छोटे छोटे टॉपिक कौन से, सब्सक्रिप्शन, कंज्यूम मटेरियल और फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीख लिया था। आज हम करेंगे मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ होगा। तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाएंगे ही, उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाएंगे, यानी कि पूरा क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की पिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैटर करता है कंसेप्ट को समझना, ठीक है। तो हम कंसेप्ट को समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है वो तो हम सीखेंगे ही। अगर बैलेंस शीट भी बोला है तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ 2 बैलेंस शीट बना रखी है। उसका मतलब ये है कि जब भी आपको बैलेंस शीट बोला हो बनाने के लिए तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है, यानी कि उससे 1 साल पहले की बैलेंस शीट, जो कि बहुत सिंपल है। आप देख रहे हो मैंने बहुत छोटी सी बनाई है क्योंकि इसमें आइटम्स भी बहुत कम आते हैं। ये क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इससे जो कैपिटल फंड निकलता है वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। तो इसलिए हम बैलेंस शीट, अगर हमें क्लोजिंग बोला है तो आप समझ जाइए कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो हम यहाँ 31 मार्च 2019 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसमें रिसीट एंड पेमेंट्स गिवन है, और इसके अलावा हमें काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, काफ़ी तो नहीं, 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नहीं है। अब सबसे पहले जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स 3 लाख की एंड द फर्नीचर 58। देखिए, जो भी बुक जो भी हमें गिवन है या फर्नीचर गिवन है ओपनिंग बैलेंस का, इसका मतलब है वो बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ आएगा? एसेट साइड उसको दिखाना है। तो क्या क्या चीज़ गिवन है? हमें बुक गिवन है, प्लस हमें फर्नीचर गिवन है। कितना गिवन है? बुक गिवन है हमें 3 लाख की, तो हम यहाँ 3 लाख लिख देंगे। फर्नीचर 58,000 का, तो हम 58,000 लिख देंगे। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन गिवन है इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2019। देखिए, अगर हमारा ईयर एंड 31 मार्च 2019 को हो रहा है तो बिगनिंग 1 अप्रैल 2018 होगी। उस समय पे हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 6,000। तो ये भी इस बैलेंस शीट का पार्ट है। क्यों बैलेंस शीट का पार्ट है? क्योंकि इसके बेस पर आप ये कह सकते हो कि ये आउटस्टैंडिंग था तो आपका एक एसेट था, ठीक है, जो कि हमारी बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं अपेयर हो रखा होगा उस समय पे। कब की बैलेंस शीट है ये? 31 मार्च 2018 की। तो 31 मार्च 2018 को हमने अपना सब्सक्रिप्शन दिखाया होगा 6,000 आउटस्टैंडिंग की, भाई अभी इतना पैसा आना है। उसके बाद 7,000 31 मार्च 2019 का है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, जो अभी हम बनाएंगे। 18,000 जो रेंट है वो बिगनिंग में भी ड्यू था और एट द एंड भी। तो देखिए, ये लाइबिलिटी का पार्ट है। देखिए, जहाँ पे भी बिगनिंग वर्ड आ रहा है, 1 अप्रैल वर्ड आ रहा है, 1 अप्रैल 2018 या 31 मार्च 2018, तो उसका रिलेशन इस बैलेंस शीट से है, ठीक है। इसमें हमने लिखना है 18,000 हमारा रेंट, ओके। इसके अलावा उन्होंने बोला फर्नीचर और बुक्स पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, तो उसका ओपनिंग बैलेंस शीट से कोई रिलेशन नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये 3 चीज़ें आने के बाद अब हम लिखेंगे कैश इन हैंड हमारे पास, जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड गिवन होता है, और इसमें भी गिवन है, जो कि है 1,41,300। तो यहाँ सिर्फ इतनी चीज़ें आएंगी और कोई आइटम नहीं है ओपनिंग की। या तो देखो आपको 2-3 एसेट गिवन होंगे, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन का जो भी आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है, या लाइबिलिटी का। इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं गिवन होती। तो अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल होगा 1,41,300, 6,000, 58,000 एंड 3 लाख 300, 5,05,300। इसमें से 18,000 हम लेस करेंगे तो कितना आएगा? 4,87,300 हमारा कैपिटल
फंड आ गया, बैलेंस शीट का टोटल हमारा 5,05,300। तो ये हमारा नॉर्मली बैलेंस शीट ओपनिंग की बन गई। आप देखोगे कि बहुत सिंपल थी बैलेंस शीट ओपनिंग की बनानी, कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन थी। अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा बट बहुत इजी है। देखो, अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी एक साइड आप सबसे पहले पकड़ लो कि आपको इनकम साइड करनी है। ठीक है, इनकम साइड करने के लिए आपको क्या करना है, रिसीट साइड अपने क्वेश्चन में देखनी है। रिसीट साइड में कैश इन हैंड को छोड़ के, क्योंकि वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, आपको देखना है कौन कौन सी चीज़ हमारी इनकम है। अब इधर दिया है एंट्रेंस फीस, बिल्कुल एंट्रेंस फीस हमारी इनकम है, तो हम एंट्रेंस फीस लिखेंगे जो कि हमें गिवन है 55,200। सब्सक्रिप्शन इनकम है हमारी, तो बाय सब्सक्रिप्शन कितनी गिवन है, 2,20,000। ये मैंने अंदर इसलिए लिखी है क्योंकि सब्सक्रिप्शन की हमेशा एडजस्टमेंट गिवन होती है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट ये गिवन है कि ओपनिंग की हमारी 6,000 आउटस्टैंडिंग थी एंड क्लोजिंग की 7,000। तो देखो, जो भी बिगनिंग की आउटस्टैंडिंग है यानी कि ओपनिंग की, वो इस साल से रिलेट नहीं है, इसलिए मैंने उसे माइनस कर दिया। और जो भी एंड की आउटस्टैंडिंग है वो इस साल से रिलेटेड है, इसलिए उसे हम प्लस कर देंगे। तो इसका टोटल 2,21,000 आएगा। थोड़ी सी स्पेस को कम करते चलते हैं, ठीक है, तो ये ऐड हो गया एंड का आउटस्टैंडिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है जनरल डोनेशन। ऑफकोर्स जनरल डोनेशन हमारी इनकम है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो नहीं आई है, तो जनरल डोनेशन भी हम लिखेंगे। कितना आ रहा है, 56,100। देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं यहाँ पे हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि थोड़ी जगह की कमी रहती है, लेकिन आप अपनी कॉपीज़ में या पेपर में पूरा लिखेंगे। इन चीज़ों की प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। लिगेसी डोनेशन भी हमारी इनकम है, तो वो भी आएगा। ठीक है, ये कितना गिवन है, 50,000 ओनली। इसके अलावा इंटरेस्ट गिवन है, आएगा, तो इंटरेस्ट भी हमारी इनकम है। तो जो जो चीज़ें हमें इनकम नज़र आ रही हैं वो लिख देंगे। अगर कोई ऐसे नेचर की इनकम है जो कि कैपिटल नेचर की है, तो वो हम, जैसे हमने अगर अपना कोई बिल्डिंग वगैरह बेच दी, तो उसमें हम कंपैरिजन करते हैं, जो कि मैंने आपको ट्रीटमेंट में सिखाया है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट हमारी एक नॉर्मल इनकम थी, तो इसलिए हमने उसे लिखा। सरप्लस फ्रॉम अ कल्चरल प्रोग्राम, तो ये भी आएगा कि आपने कोई प्रोग्राम कराया था और वहाँ से आपको पैसा बचा, कितना बचा, 8,200, राइट। तो यहाँ पे इनकम के जितने मतलब जितने अमाउंट थे या जितने आइटम्स थे वो हम लिख चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक्सपेंस के आइटम्स लिखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे गिवन है कि रेंट एंड टैक्सेस सबसे पहला गिवन है, 2 रेंट एंड टैक्सेस हम लिखेंगे 86,100। इसके साथ हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि भाई 18,000 हमारा बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग था, तो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग हम लेस करेंगे 18,000 और ऐड करेंगे एंड का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि दोनों गिवन है, तो इसका जो इफेक्ट रहेगा वो नील रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 18,000 हमारा स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था, तो ऑफकोर्स वो इस साल के लिए तो नहीं है, ठीक है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसे हम लेस कर रहे हैं, और जो इस साल के आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपने 18,000 प्लस करे 18,000 माइनस, तो उसका इफेक्ट नील आया, बाहर सेम अमाउंट आ गया, दैट इज 86,100। सैलरीज है हम लोगों का, कितना है सैलरीज, 1,09,000, और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें सैलरीज की नहीं गिवन, तो 2 सैलरीज 1,09,000 हम लिख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस है हमारा, कितना गिवन है, 6,200। इसके अलावा हमें गिवन है जनरल एक्सपेंस 12,500। आगे बढ़ते हैं, हमें गिवन है बुक्स। अब देखिए, बुक्स हमने क्या बताया, बुक्स क्या है, एसेट है, तो बुक्स एसेट है तो वो एक्सपेंस में नहीं आएंगी, उसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करेंगे, तो बुक्स यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। ऑफिस एक्सपेंस दिया है, हाँ वो हमारा एक्सपेंस है, तो ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा हमारा, कितना है, 45,000, ठीक है। इसके अलावा हमारा इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, वो भी हमारा यहाँ नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में आएगा। अब हम एडजस्टमेंट्स, जो एडिशनल हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, उसमें
सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, जो कि यहाँ आएगी। तो डेप्रिसिएशन किन किन चीज़ों पे लगा है? 2 चीज़ों पे है, फर्नीचर पे है 5000 और बुक्स पे है 30000। तो फर्नीचर का 5000 लिखेंगे और बुक्स का 35,000। ठीक है, तो ये था सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। अब आप क्या करोगे? सरप्लस और डेफिसिट निकालोगे। कैसे? डेबिट और क्रेडिट साइड, मतलब हम टोटल करेंगे उसका। तो अब टोटल स्टार्ट करते हैं हम लोग। टोटलिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। 2,21,55,200 2,21,000 प्लस 55,200, ये हो जाएगा हमारा 1,06,100 और ये हो गया हमारा 12,300। ये आ जाएगा हमारा 33,600। 3,94,600 तो आ गया इस तरफ का टोटल। कितना आया? 3,94,600। बड़ी खुशी होती है जब ठीक आता है, वरना कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी मिस्टेक हो ही जाती है। अब इसके अलावा इधर का टोटल करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि सरप्लस हो रहा है या डेफिशिट। इनकम ज़्यादा होगी तो सरप्लस है, एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो डेफिशिट है। अब यहाँ का टोटल करते हैं। 86,100, 1,09,000, इसके अलावा 6,000 और ये हुआ 18,700 एंड ये हो गया हमारा 4 और 45 और दिस 80,000। ठीक है ना। अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे 800, 2,93,800। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो 3,94,600 में से 2,93,800 1,08,000 का हमें सरप्लस हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 सरप्लस कितने का हो रहा है? 1,08,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सरप्लस आ गया और ये 3,94,600 पे हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सरप्लस निकला है। सरप्लस की नीड हमें बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बैलेंस शीट पे आते हैं, अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट की स्टार्टिंग जो हम करते हैं वो करते हैं कैश से। कैश हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट के क्लोजिंग साइड में बैलेंस सीडी में गिवन होता है, जो कि हमें गिवन है। कैश का बैलेंस भी गिवन है और बैंक का भी। कितना गिवन है? 61,900 एंड दिस वन इज 43,000। ठीक है, तो ये अमाउंट हमें गिवन है। इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें गिवन होती है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखिए यहाँ लिखा है ना। तो क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है इस साल की? इस साल की आउटस्टैंडिंग थी हमारी यहाँ पे, अगर हम देखें 7,000। इवन रेंट भी आउटस्टैंडिंग है अभी हमारा, जो कि सेम ही अमाउंट का था, 18,000। कैपिटल फंड लिख देंगे हम लोग, कितना था? 4,87,300। ठीक है, इसमें हम ये सरप्लस ऐड करते हैं जो कि हमारा 1,08,000 आया है। तो 5,88,100 और 18,000 ये। अब एसेट साइड देखो, हमारे पास फर्नीचर था। फर्नीचर हमें गिवन था 58,000 का और हमने कुछ भी नहीं खरीदा बल्कि इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे 5,000, तो हमारे पास 53,000 का फर्नीचर आ। अब इन्वेस्टमेंट, पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें ले रही हूँ। हमने इन्वेस्टमेंट करी है 1,40,000 की क्वेश्चन में, तो हम 40,000 1,40,000 लिख देंगे। अब लास्ट में बुक्स का, क्योंकि बुक्स में 2-3 चीज़ें हैं। देखिए बुक्स में क्या क्या है। बुक्स हमारे पास 3 लाख की, छोटे भी लिखती हूँ। बुक्स थी हमारे पास 3 लाख की। हमने खरीदी कितने की? हमने खरीदी बुक्स 31,200 की। तो 31,200 की बुक्स खरीदने के बाद हमारे पास 3,31,200 की हुई। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जो कि हमने डेप्रिसिएशन बुक्स पे लगाया 30,000। तो डेप लेस हो जाएगा, बुक्स का अमाउंट आ जाएगा 3,01,200।
ठीक है, इसके अलावा और कोई आइटम नहीं गिवन है। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। देखिए इधर का टोटल आएगा हमारा 6,06,100। अब इधर का टोटल कर लेते हैं। नॉर्मली 6,61,900, 43,000, 7,000 अगर मिला दूँ मैं उसमें तो ये हो गया 50,000, 53 एंड 1,83,000 एंड 3,01,000 कितना है 200। तो हम इसका टोटल करते हैं। ये हो गया 6 कितना गया 43 प्लस 7, ठीक है 53, कहीं गलती हो रही है हम लोगों से, 61,900 एंड दिस वन इज़ 50,000, ठीक है 1,83,000, 1,93,000 हो रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 6,06,100। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, टोटलिंग थी, टोटलिंग कर ली हमने, तो हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो गई है। इट मीन्स हमने क्वेश्चन सही किया। तो आपको क्या चीज़ क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखनी है, सिर्फ ये कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी आइटम्स आती हैं। सेकेंड चीज़, जब भी आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो ओपनिंग ज़रूर बनाओगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट को स्टार्टिंग में ही बना लो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होती है। तो ये था एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस चीज़ का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हो सकता है कि एक वीडियो के थ्रू नहीं समझ आया हो, तो आप इसको 2 बार, एक बार मतलब देखने के बाद दोबारा से एक बार अपनी बुक का कोई एग्जाम्पल देखना, उसको समझने की कोशिश करना, तब आपको ये क्वेश्चन ऑफकोर्स समझ आ जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट के थ्रू शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना, और कोई भी डाउट अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। थैंक यू।